जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। जैसे हम पहले बता चुके हैं आपको कि थल सैनिक कैंप में कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो अब बात आती है कि जब कैडेट ट्रायल देने के लिए आता है तो उसको पता ही नहीं होता कि इस कंपटीशन में मुझे कैसे ट्रायल देनी है, मैं कैसे अपना सिलेक्शन कर सकता हूँ। अगर वो पहले से थोड़ी बहुत तैयारी करके आए तो हमें भी ट्रेनिंग देने में इजी होता है और आपको सीखना भी इजी रहेगा और आपका सिलेक्शन भी श्योर हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे ऑब्स्टेकल कोर्स, जिसके बेस पर ये सिलेक्शन होता है। जो फिजिकल रूप से स्ट्रांग होते हैं या जिसका 100 या 150 मीटर का रनिंग अच्छा होता है वो कैडेट इसके लिए फिट होते हैं। इसमें जो 10 ऑब्स्टेकल होते हैं वो कैसे किए जाते हैं आप सामने पिक्चर में देख रहे हैं। जो पहला ऑब्स्टेकल है स्ट्रेट बैलेंस, तो आप देख रहे हैं कैसे बैलेंस बना के और वो इसको क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट आप इसी के अगला जो है वो देख रहे हैं कि वो जंप करके कैसे क्लीन जंप को क्लियर कर रहे हैं। उससे आगे आपका गेट वॉल्ट है। गेट वॉल्ट पे भी देख रहे हैं कि नीचे वाले पे एक पैर रखा है बीम पे और ऊपर वाले से वो पलटी मार के कैसे उसको कर रहे हैं। नेक्स्ट नीचे जो है सेकंड लाइन में फर्स्ट आप देख रहे हैं ये जिग जैग है, जिस पर बैलेंस बनाते हुए कैसे एक जिग जैग पे चढ़ के और उसी को क्लियर करना होता है। इसके बाद जो टफेस्ट आप मानते हैं वो दीवार या 6 फीट वॉल, वो आप देख रहे हैं कि कैसे उसको वो कर रहा है क्लियर। और नेक्स्ट उसके अगला जो है वो छठे नंबर पे होता है डबल डिच, उसको कैसे बीच में एक पैर रखे और ऐसे जंप करके उनको क्लियर करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है राइट वॉल्ट पे आप देख रहे हैं राइट हैंड उनका टिका हुआ उस पे और अपनी पूरी बॉडी को उठा के उन्होंने अगली साइड में उसको क्रॉस किया है। और अगला जो लेफ्ट वॉल्ट है उस पे लेफ्ट हाथ उनका टिका हुआ है और वो क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद दमदमा ये थोड़ा सा इन्होंने दूसरी तरह से दिखाया है, ऐसे नहीं करना है, इसको केवल रनिंग करके ही क्रॉस करना है। और लास्ट में फिर वही स्ट्रेट बैलेंस आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल सामने उनके हाथ हैं, कैसे वो बैलेंस करके इसको चल रहे हैं। तो आइए हम एक एक ऑब्स्टेकल को करना आपको सिखाते हैं कैसे किया जाता है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि हमारे जो है वो 10 ऑब्स्टेकल होते हैं। तो 10 ऑब्स्टेकल कौन कौन से हैं, तो बात करेंगे 10 ऑब्स्टेकल की। तो पहला स्ट्रेट बैलेंस, अगला क्लीन जंप, नेक्स्ट गेट वॉल्ट, जिग जैग बैलेंस, हाई वॉल, डबल डिच, राइट वॉल्ट, लेफ्ट वॉल्ट, दमदमा और स्ट्रेट बैलेंस। ये हम पिछली स्लाइड वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो ये स्लाइड्स आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। जो सामने एक पिक्चर लगी हुई है आपके इसी स्लाइड पे और कुछ कैडेट उस पर दौड़ते हुए आपको नज़र भी आ रहे हैं, ये एक्चुअल जो है DGNCC कैंप का ग्राउंड है जहाँ पर ये ऑब्स्टेकल होते हैं। और ये सामने सबसे आगे आपको जो है डबल जो गेट वॉल्ट है डबल बीम वाला वो आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक्चुअल ग्राउंड की तस्वीर है। अब हम बात करते हैं टीम कंपोजिशन की, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 8 कैडेट इसमें होते हैं। इससे टीम इवेंट होता है जो टाइम्ड कंपटीशन होता है और टाइम ऐसे काउंट किया जाता है जैसे ही टीम का पहला मेंबर स्टार्ट लाइन को क्रॉस करता है टाइम शुरू हो जाता है और जब लास्ट मेंबर टीम का फिनिश लाइन को पार करता है तो आपका टाइम स्टॉप होता है। तो ये आपका टाइम होता है। ड्रेस जो कॉम्बैट ड्रेस होती है विद FSMO लेस्पेक 8, यानी ये ड्रेस हम पिछली स्लाइड में आपको बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इन 8 ऑब्स्टेकल को कैसे क्रॉस किया जाता है, ये कैसे होते हैं। पहला जो है वो स्ट्रेट बैलेंस है। ये एक लकड़ी का बीम होता है जो 3 इंच मोटा, 4 इंच चौड़ा और 12 फीट लंबा होता है और ज़मीन से 1.5 फीट ऊपर होता है। एक कैडेट जो दौड़ते हुए अपना बैलेंस बनाते हुए और इसके ऊपर से दौड़ता है, जैसे साइड की तस्वीर में आप देख रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ खोले हुए हैं और वो बैलेंस बनाते हुए इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट जो है वो आपका है क्लियर जंप। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक बीम की तरह होता है, 2.5 फीट जमीन से ऊपर एक वुडन बीम है ये। और कैडेट को बिना इसको टच किए हुए या बॉडी को बिना इसको छुए हुए इसके ऊपर से जंप करना होता है। साइड में आप तस्वीर में देख ही रहे हैं कि कैसे इसके ऊपर से वो कूद रहे हैं।
तीसरा जो आपका होता है वो गेट वॉल्ट, ये एक वुडन स्ट्रक्चर होता है जिसके दो बीम होते हैं, जो जमीन से एक 3 फीट ऊपर और एक 5 फीट ऊपर होता है। 18 फीट जो है लंबाई होती है इसकी। और एक कैडेट को क्रॉस करने के लिए दौड़ते हुए नीचे वाले 3 फीट वाले पे अपने पैर रखने होते हैं और 5 फीट वाले पे सपोर्ट लेते हुए इसके ऊपर से इसको क्रॉस करता आप देख ही रहे हैं। क्रॉस करने का एक्चुअल तरीका, या तो ये कैडेट को देख लें आप, जो इधर वाला है जो आपका लेफ्ट हैंड को है, और या वो जो लाल ड्रेस में जो पीटी उस्ताद आपको दिखा रहे हैं, ये तरीका है। नीचे वाला पैर देखिए आप 3 फीट पे है, ऊपर वाला पैर उसने जो है आगे वाला वो उसके ऊपर 5 फीट बीम के ऊपर से कैसे लिया और ऐसे पलटी मार के इसको क्रॉस करते हैं। आप बात करते हैं अगली जिग जैग बैलेंस की। ये जिग जैग बैलेंस जो 18 फीट लंबा मैंने आपको पहले ही बताया था। 3-6 फीट के बीम है, सामने आप देख ही रहे हैं तस्वीर में, 3 कैसे जिग जैग स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं बीम। कैडेट को इसको क्रॉस करना होता है और ये खास बात ये है कि 3 इंच ही मोटा होता है। तो बैलेंस बनाने के लिए आपको हाथ खोलने पड़ेंगे और ये ज़मीन से 1.5 फीट ऊपर से शुरू होकर और लास्ट में 3.5 फीट 4 फीट के करीब हो जाता है। तो आप अपने हाथ खोलते हुए इसके ऊपर से ऐसे बैलेंस बना के जाएंगे, जिस बीम पे चढ़ जाएंगे उसी को आगे आपने क्रॉस करना होता है। तो ये थोड़ा बैलेंसिंग का है इसमें, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट जो आपका ऑब्स्टेकल है वो हाई वॉल, 6 फीट हाई वॉल है जो 12 फीट लंबी है। आप साइड में देख रहे हैं 12 फीट लंबी है और ये जो है 6 फीट ऊंची होती है और 18 इंच मोटी होती है। अगर कोई सोचे कि मैं जंप करके और आगे हाथ डाल के और तब पकड़ लूँगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए इसको क्रॉस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कैडेट दौड़ते हुए आएगा, जंप करेगा और एक पैर से दीवार को किक करेगा और अपनी बॉडी को लीप के ऊपर की तरफ उठा देगा और पुश करके उसके ऊपर से जा सकता है आराम से। आप देख ही रहे हैं तस्वीर में, एक पैर नीचे जो ये इस नीचे जो पैर आपको नजर आ रहा है इससे उन्होंने किक किया, दूसरे पैर को उन्होंने ऊपर उठा के दीवार के ऊपर रख लिया और हाथों से सपोर्ट लेके दीवार को क्रॉस कर जाते हैं इजीली। अगला जो है आपका डबल डिच है, यानी 2 गड्ढे हैं जो 6 से 8 फीट लंबे होते हैं, 4 से 5 फीट चौड़े होते हैं और 3 से 4 फीट गहरे होते हैं और बीच में 9 से 12 इंच का गैप होता है। हालांकि आप तस्वीर में देख ही रहे हैं ये 9 से 12 इंच के बजाय कुछ ज़्यादा ही आपको नज़र आ रहा होगा। एक कैडेट जो है पहले गड्ढे से पहले जंप करेगा और एक पैर बीच में जो आपको जगह नज़र आ रही है वहाँ पे टिकाएगा और वहाँ से जंप करता हुआ आगे दूसरे गड्ढे से पार हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों गड्ढों को पार कर जाते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने जो पीछे वाला पैर उनका नज़र आ रहा है खिलाड़ी का, वो उन्होंने बीच में टिकाया जो बाद में उठा है। तो इस तरह से वो जंप करते हुए इनको पार करते हैं। नेक्स्ट आपका है राइट वॉल्ट। राइट वॉल्ट आप देख रहे हैं ज़मीन से 3.5 फीट ऊपर है, 11.5 फीट ये लंबा है। तो इसको क्रॉस करने के लिए कैडेट जो है वो दाहिना हाथ इसके ऊपर टिकाता है और बॉडी को जंप करके ऊपर उठाता है और बीम का सपोर्ट लेते हुए और पूरे शरीर को ऊपर उठा के इसके ऊपर से क्रॉस कर जाता है। तो जब आपका हाथ दाहिना इसके ऊपर टिका हुआ तो आपकी बॉडी बीम को टच नहीं करनी चाहिए। आप तस्वीर में देख ही रहे हैं उनका दाहिना हाथ इस पे टिका हुआ और उन्होंने बॉडी को ऊपर की तरफ जंप करके और इसको क्रॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका लेफ्ट वॉल्ट है। ये भी वुडन स्ट्रक्चर जैसे राइट वॉल्ट है उसी के सेम होता है, 3.5 फीट जमीन से ऊपर होता है, वही 11.5 फीट लंबाई होती है। और कैडेट को क्रॉस करने के लिए इस पर अपना बायां हाथ रखना पड़ता है, बाएं हाथ का सपोर्ट लेते हैं, बॉडी को थ्रो करेगा ऊपर, लेग्स को ऊपर की तरफ और जंप करते हुए इसको क्रॉस कर जाएगा। आप तस्वीर में देख ही रहे हैं कि उनका बायां हाथ जो बीम के ऊपर टिका हुआ है और बाकी बॉडी उनकी हवा में है, तो इसको बिना टच किए हुए वो इसको क्रॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है दमदमा। ये 15 फीट लंबा होता है, 18 फीट चौड़ा होता है और 4.5 फीट हाई इसकी हाइट हो जाती है आगे।
लेकिन ये 4 फीट 4.5 फीट ही होता है। इसको क्रॉस करने के लिए इसके ऊपर से जंप करते दौड़ते हुए कैडेट इसके ऊपर चढ़ जाएगा। आप साइड में देख रहे हैं पहले कि ऐसे स्लोप होता है, उस पर चढ़ के और सामने जो है 4.5 फीट हाइट हो जाती है, वहां से उसको जंप करते हुए और आगे जो है कूदना होता है। जैसे ये साइड में देख रहे हैं ये कर रहे हैं, लेकिन ये आर्मी स्टाइल है। आपको जो है एनसीसी में जो चलना है तो इसके ऊपर से दौड़ते हुए चढ़ना है, ऐसे क्रॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद आपका आता है लास्ट जो स्टेट बैलेंस। आप देख ही रहे हैं साइड में स्टेट बैलेंस वही जो पहले था नंबर 1 पे, वही 10 नंबर पे है। 3 इंच मोटा, 4 इंच चौड़ा, 12 फीट लंबा और 1.5 फीट ज़मीन से ऊपर होता है। कैडेट को वही अपना बैलेंस बनाते हुए अपने हाथ खोल के, आप देख ही रहे हैं सामने जो पीटी उस्ताद हैं उन्होंने अपने हाथ खोले हुए हैं और बैलेंस बनाया हुआ है और वो इसके ऊपर से दौड़ते हुए इसको पार कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको पार कर सकते हैं। तो ये पार करने का तरीका है पूरे के पूरे ऑब्स्टेकल कोर्स का। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम स्कोरिंग की, जो हम पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि जो टीम सबसे कम समय लेगी उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और जो टीम उससे ज़्यादा टाइम लेगी कोई भी टीम, तो उसका स्कोर निकालने का तरीका इस फार्मूले के द्वारा होता है कि जो सबसे कम टाइम लिया गुणा में 75 बटे में उस टीम का टाइम जो अपना निकालना चाहती है, तो उसका स्कोर निकल जाता है इस तरह से। अब बात करते हैं हम पेनल्टीज़ की। इसमें कुछ पेनल्टी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने दिखाया है कि पेनल्टी जो है वो टाइम की कैसे होती है, कि जो आवर शेक होता है आपका उसमें 1 से 3 अगर डेफी हैं तो वो 1 सेकंड टाइम बढ़ जाता है, और अगर 4 से 6 हैं तो 2 सेकंड, यानी उनमें 17 आइटम होते हैं जो आवर शेक में, उसको सभी आइटम होने चाहिए उसके पास। अगर आइटम 1 से 3 कम है तो 1 सेकंड टाइम बढ़ जाता है। जो टाइम टीम का आता है उसमें टाइम जुड़ जाता है, तो टाइम ज़्यादा बढ़ने पे ज़रूरी बात है कि स्कोर कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता है। और अब उसकी बोतल खाली है तो आधा सेकंड उसमें और जुड़ जाएगा। इसके अलावा एक पेनल्टी जो दूसरी आप देख रहे हैं, वो पेनल्टी जो है वो होती है कि अगर उसने कोई ऑब्स्टेकल क्रॉस ना किया हो तो उसकी पेनल्टीज होती हैं। एक तो पहली है कि जो अगर 6 फीट हाइट की जो वॉल है अगर उसको कोई कैडेट नहीं करता है तो 8 पॉइंट लेस हो जाते हैं। जो डबल डिच को नहीं करता है तो 6 पॉइंट लेस हो जाते हैं। कोई जिग जैग में गिर जाता है उसको नहीं करता है तो 4 पॉइंट लेस होते हैं। और बाकी कोई और ऑब्स्टेकल को नहीं करता तो उसमें 2 पॉइंट उसके लेस हो जाते हैं। और अगर कोई कैडेट इस कोर्स को पूरे को नहीं करता तो 25 पॉइंट लेस हो जाते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो स्ट्रेट बैलेंस थे दोनों, जो जिग जैग था और जो रैंप यानी दमदमा था, उनके आगे 1 फीट पे एक लाइन लगी होती है। अगर आपने वो लाइन जो है वो उससे पहले कूद गए तो आपको 1 पॉइंट लेस हो जाएगा, तो उस लाइन से आगे आपको कूदना होता है। ये पेनल्टी मैं पिछली उसमें भी बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि जो आवर शेक है उसमें क्या क्या आइटम होते हैं, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको। फिर भी एक बार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें टॉवल होता है, वेस्ट कॉटन की होती है, अंडरवियर होता है कॉटन का, पीटी शूज पेयर होता है, सोप विद केस होता है, टूथपेस्ट होता है 50 ग्राम्स मिनिमम। कई बार हम करते हैं कि छोटा टूथपेस्ट ले लेते हैं तो उससे आपका एक सेकंड टाइम बढ़ जाता है, इसलिए ध्यान रखें कि उसकी कम से कम वो 50 ग्राम का जरूर हो। टूथब्रश है, स्टेनलेस स्टील ग्लास, हैंकी 2, कई बार हम एक हैंकी ले लेते हैं तो उससे भी नुकसान हो जाता है। और जो सॉक्स हैं नायलॉन की ब्लैक 1 पेयर होना चाहिए, बूट लेसिस होने चाहिए 1 पेयर, और हाउसकीपिंग का सामान होता है जिसमें थ्रेड है वाइट एंड खाकी, बटन है पेंट के 6 बटन और शर्ट के 6 में से जो है ना 3 खाकी और 3 वाइट दोनों के होते हैं, 2 निडल होती हैं और सेफ्टी पिन 6 होती हैं। तो ये बात थी कि ये चीज़ इसमें होती हैं। अब हम एक बात ध्यान रखें कि जब हम ऑब्स्टिकल कोर्स कर रहे हैं, शुरू में जब सीखते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। अदरवाइज इसमें चूँकि फिजिकल है, चोट लगने का डर रहता है, इसलिए आपको ध्यान जो बातें रखनी वो ये है
कि सूटेबल एंड फिजिकल फिट कैडेट्स ओनली टू बी सिलेक्टेड, कि जो आप आ जाते हैं कहते हैं मेरा टाइम बहुत अच्छा था मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, तो हमने बताया कि फिजिकली फिट होना बेहद ज़रूरी है। और देखते हैं कि हो सकता है वो पहले दिन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना कर पा रहा हो, बट अगर वो अच्छा एथलीट है तो वो ज़्यादा जल्दी इसमें फिट हो सकता है हमारी टीम में। और जो अगर आप करने लगते हैं तो सबसे पहले कभी भी पूरी ड्रेस में ना करें, शुरुआत में आप पीटी ड्रेस पहने और पीटी शूज़ ही पहने और पैक और वेपन कुछ ना लें, केवल खाली आप शुरू में ट्रेनिंग शुरू करें। जब आप उसके आदी हो जाए तो इसके बाद जो है वो आप ड्रेस पूरी लगाएं, शुरू में ना लगाएं। और एक ये है कि शुरू में जो है आप इंडिविजुअल टाइम पे ध्यान दें, टीम टाइम तो फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो टीम में आप सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि इंडिविजुअल टाइम वो जितना कम से कम हम क्लोज कर सकें वो करें। अगली बात ये ध्यान रखने वाली है कि गीली या स्लिपरी ऑब्स्टेकल जब हों तो वहाँ पर अवॉइड कर दें, वहाँ ना करें, क्योंकि अगर आप स्लिप हो जाते हैं किसी ऑब्स्टेकल पे तो आप ज़मीन से 3-4 फीट ऊपर हैं ऑब्स्टेकल पे, तो गिरेंगे तो चोट लगने का डर रहता है, इसलिए ध्यान रखें। और दूसरी बात तो यही है कि जब आप पहली बार करते हैं तो ऑब्स्टेकल कोर्स वो किसी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर की देख रेख में करें और सही टेक्निक से करें, ऐसे अपने आप से ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हर यूनिट में लगभग लगे हुए हैं ऑब्स्टेकल, वहाँ आके आप कर सकते हैं। वहाँ पर आप किसी उस्ताद से बात करें, वो आपको शुरू में सिखा देंगे और आप इजीली उनको कर सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब आप ऑब्स्टेकल करने के लिए आते हैं तो या तो यूनिट की तरफ से या इंडिविजुअल आपके पास फर्स्ट एड का सामान जरूर होना चाहिए, जिसमें और नहीं तो एक आध पट्टी वगैरह होनी चाहिए कि जैसे हाथ वगैरह छिल जाते हैं तो तुरंत आपको थोड़ी बहुत बीटाडीन और पट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें, चूँकि ये जो ऑब्स्टेकल है इनमें लोहे का भी हल्का फुल्का इस्तेमाल किया जाता है, तो जैसे गिरते हैं तो वो लोहा लग के काट सकता है, इसलिए बहुत ध्यान रखें, ऐसे अपनी मर्जी से ना करें। अब है इसके बेनिफिट क्या हैं, क्यों करते हैं हम ऑब्स्टेकल कोर्स। सबसे अच्छी बात तो है कि आप फिजिकली फिट हो जाते हैं। जब आप लगातार एक कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिटनेस आएगी आएगी। फिर बात है एजिलिटी की है, मेंटल रोबस्टनेस है, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, कोऑर्डिनेशन बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, इसमें आपका दिमाग और शरीर का बैलेंस बनता है, क्योंकि आपका दिमाग है कि मुझे इसको करना है और बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही है उसी के अकॉर्डिंग, तो इससे आपका तालमेल बनता है। और रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, आप जितने ज़्यादा रिस्क लेना सीख जाते हैं इस तरह से। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी जो है वो बढ़ती है कि आप एट ए टाइम आपको डिसीजन तुरंत लेना होता है कि मुझे ये ऑब्स्टेकल को कैसे करना है, तो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं, तो आप में एक ये स्किल डेवलप हो जाती है। और ओवरऑल तो ये है कि आप में टीम स्पिरिट पैदा हो जाती है, तो आप अच्छे से टीम में फिट होके और ग्रुप में काम करना सीखते हैं। तो ये था आज का ऑब्स्टेकल कोर्स। जय हिंद।